सोचिए, एक ही देश, पर कहीं झुलसा देने वाली गर्मी तो कहीं हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। है ना कमाल की बात। भारत की जलवायु वाकई अपने आप में एक पहेली है। तो चलिए आज इस पहेली के सबसे बड़े खिलाड़ी मतलब मॉनसून, उसकी असली ताकत को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारत की मॉनसूनी जलवायु आखिर है क्या। फिर उन बड़ी ताकतों को समझेंगे जो इसे बनाती हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये देश इतने विरोधाभासों से भरा है। और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन और कुछ मज़ेदार सवाल जवाब भी होंगे ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जलवायु को असल में कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा परिभाषित करती है? जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है और वो है मॉनसून। देखिए, टेक्निकली भारत की जलवायु को ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप या उष्णकटिबंधीय मॉनसून प्रकार कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं, कर्क रेखा देश के लगभग बीच से गुजरती है। इसी वजह से भारत ट्रॉपिकल जोन में आता है और यही वो मैदान है जहां मॉनसूनी हवाएं अपना पूरा खेल खेलती हैं। अच्छा, तो ये मॉनसून है क्या भला? आसान शब्दों में समझें तो ये हवा की दिशा में होने वाला एक जबरदस्त मौसमी बदलाव है। मजे की बात यह है कि मॉनसून शब्द आया है अरबी के शब्द मौसम से, जिसका मतलब ही होता है एक रिथमिक चेंज, एक लय में होने वाला बदलाव। और सच कहूं तो यही लय भारत के तापमान और बारिश के पूरे साइकिल को कंट्रोल करती है। पर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बड़ी भौगोलिक ताकतें हैं जो भारत को इतनी यूनिक क्लाइमेट देती हैं? जवाब हमारे पहाड़ों और महासागरों में छिपा है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार के बारे में। बस ठीक यही काम हमारा हिमालय करता है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली, जमा देने वाली हवाओं को रोक लेता है। एक तरह से ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह खड़ा है। और इसी जबरदस्त दीवार की वजह से भारत अपनी लैटिट्यूड के दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म रहता है। तो एक तरफ ये हिमालय और दूसरी तरफ दक्षिण में हिंद महासागर, इन दोनों का जो पावरफुल कॉम्बिनेशन है ना, वही भारत की अनोखी जलवायु को जन्म देता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जलवायु पूरे देश में एक जैसी बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, हम एक लाइन में कह तो देते हैं कि भारत मॉनसून जलवायु वाला देश है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सच तो ये है कि भारत जलवायु के मामले में विरोधाभासों का देश है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है उत्तर भारत के मैदानी इलाके, जहां गर्मियों में पारा आसमान छूता है और सर्दियों में हड्डियां तक कांप जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हैं हमारे तटीय इलाके, जहां मौसम लगभग एक जैसा ही बना रहता है। मतलब तापमान में कोई खास उतार चढ़ाव होता ही नहीं। ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। जुलाई और अगस्त के महीने में जब केरल से लेके महाराष्ट्र तक, मतलब पूरा पश्चिमी तट भारी बारिश में डूबा होता है, ठीक उसी वक्त पूर्वी कोरोमंडल तट लगभग सूखा पड़ा रहता है ना मॉनसून का अनोखा खेल। और अगर हम देश के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम यूपी, तो यहां तो क्लाइमेट अपने एक्सट्रीम पर होती है। मतलब या तो झुलसा देने वाली गर्मी या फिर जमा देने वाली सर्दी। इन सभी अलग अलग तरह के मौसम के बीच सिक्किम एक क्लाइमेटिक वंडर की तरह सामने आता है। सोचिए, ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां एक ही वक्त में ट्रॉपिकल गर्मी और टेम्परेट वाली ठंडक दोनों का एहसास हो सकता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहें। ये टेबल देखिए, ये क्विक रिमाइंडर है। भारत की जलवायु, ट्रॉपिकल मॉनसून। मॉनसून शब्द कहां से आया? अरबी मौसम से। हिमालय का काम, शील्डिंग इफेक्ट, या कहें तो एक दीवार की तरह ठंडी हवा रोकना। और सबसे यूनिक क्लाइमेट वाला राज्य सिक्किम, जहां ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों मौसम हैं। तो तैयार हैं अपने ज्ञान को परखने के लिए? चलिए एक फटाफट क्विज हो जाए। मैं सवाल पूछूंगा और कुछ सेकंड का पॉज दूंगा ताकि सोचने का वक्त मिले। पहला सवाल, भारत की जलवायु का ऑफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय मॉनसून प्रकार या ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। सवाल नंबर 2, मॉनसून शब्द किस अरबी शब्द से निकला है? हाँ, बिल्कुल सही, ये मौसम से आया है। तीसरा सवाल, कौन सा जियोग्राफिकल फीचर है जिसका भारत की जलवायु पर शटिंग इफेक्ट पड़ता है? इसका जवाब है हमारा महान हिमालय। चौथा सवाल,
किन इलाकों में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी। जी हां, देश के अंदरूनी हिस्से जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम यूपी। सवाल नंबर 5। भारत के नक्शे पर जुलाई और अगस्त के महीने में कौन सा तट सूखा रहता है? इसका जवाब है पूर्वी तट, मतलब कोरोमंडल तट। 6वां सवाल, मुंबई और मालाबार तट जैसे इलाकों की जलवायु को क्या कहते हैं जहां तापमान में ज्यादा फर्क नहीं होता? इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जलवायु। 7वां सवाल, भारत की जलवायु की सबसे खास बात, जिसे सीजनल रिवर्सल भी कहते हैं, वो क्या है? अरे, ये तो आज का हमारा हीरो है, मॉनसून। 8वां सवाल, वो कौन सा यूनिक राज्य है जहां ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह की जलवायु मिलती है? सही जवाब, खूबसूरत सिक्किम। 9वां सवाल, यह खाली जगह भरिए हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को दूसरी जगहों के मुकाबले डैश रखता है। यहां आएगा गरम। और आखिरी सवाल, जुलाई और अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश किस तट पर होती है? इसका सही जवाब है पश्चिमी तट। ये शैक्षिक प्रस्तुति गर्व के साथ लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे दिलचस्प बात क्या लगी। तो कुल मिलाकर भारत की जलवायु सिर्फ मौसम का एक पैटर्न नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जो यहाँ के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था सबको आकार देती है। तो अगली बार जब बारिश की बूंदें गिरें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि ये अपने साथ कितनी कहानियां लेकर आती हैं। सुनने के लिए शुक्रिया।